वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम बूस्टअप की कुछ यूटिलिटीज़ और इन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। जो यूटिलिटीज़ मीन्स वो स्ट्रक्चर जो कि अपने को मतलब शॉर्ट टर्म में अपने को चीज़ें सिखाने का काम करेगी। तो अपने अभी तक बूस्टअप में ग्रिड सिस्टम देखा था, रिस्पॉन्सिव पे देखा था, अलग अलग रेजोल्यूशन में हाइट शो करने का हमने देख लिया था। आज के इसमें हम देखेंगे कुछ यूटिलिटीज़ से रिलेटेड टॉपिक्स, ताकि जो कि अपने को क्या करें, हेल्पफुल रहें और इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए दोनों ओवरव्यू खोल रखे हैं। मैं दो डिस्प्ले बना लेता हूँ इसकी। हाफ डिस्प्ले पे मैं क्या करता हूँ, इधर एक रख देता हूँ और इधर एक रख देता हूँ। तो ये है बूस्टअप 4 का और ये है बूस्टअप 5 का। इसका मैं हाफ डिस्प्ले कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये है बूस्टअप 4 और ये है बूस्टअप 5। आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं बूस्टअप 4 और बूस्टअप 5 दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना कि क्या चीज़ें क्या डिफरेंट है और क्या डिफरेंट नहीं है। तो देखो, अब आता है अलर्ट्स। तो अलर्ट्स हम यूज़ करते हैं नॉर्मली कब, कुछ भी हम प्रोसेसिंग करते हैं और अपने उस प्रोसेसिंग में कुछ भी मैसेज, कुछ भी कंडीशंस बनती हैं, या तो कोई एरर जनरेट होती है या फिर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो हम उस टाइम क्या करते हैं, एक अलर्ट मैसेज देते हैं। मैसेज देते हैं ताकि यूज़र को क्या समझ में आए कि उसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अलर्ट मैसेज का तभी यूज़ करते हैं। अलर्ट मैसेज अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बूस्टअप के मैं बता रहा हूँ। फिर हम देख के अलग अलग आगे जाके अलग अलग लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। अलर्ट मैसेज के लिए बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरीज भी होती हैं, तो उन पर भी बात करेंगे। बट जब पर्टिकुलरली जब चीज़ की बात कर रहे हैं तो अभी उसको पढ़ लेते हैं। तो अभी हम बूस्टअप पढ़ रहे हैं। बूस्टअप के अंदर जो अलर्ट सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो अलर्ट के लिए वही प्राइमरी अलर्ट्स अपने को पता ही है कौन कौन से होते हैं। सक्सेस स्क्रीन के लिए होता है, इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, वार्निंग मतलब वार्निंग के लिए था, डेंजर, ये सारे प्राइमरी कलर है। तो ये कलर पैटर्न्स इन्होंने दे रखा डार्क लाइट तक का। और ये जो है, अब देखो अलर्ट का जो सिस्टम स्ट्रक्चर है देखो सेम ही है। यहाँ पर एक डी ले रखा है, उसको क्लास दे रखी है अलर्ट। अलर्ट नाम की क्लास देने से ये फिक्स हो जाता है कि वो एक अलर्ट बॉक्स टाइप बन रहा है। और अलर्ट और सक्सेस देने से इससे ये पता चल जाता है कि वो क्या है, एक सक्सेस का है। अगर यहाँ पे अलर्ट और डेंजर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, डेंजर का हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, एक अलर्ट जो होता है लिंक के साथ भी आ रखा है। अलर्ट लिंक, तो लिंक क्या करता है, लिंक प्रोवाइड कर देता है अपने को बीच में। अगर कोई मैसेज के अंदर अपने को लिंक देनी है, या सपोज करो आपको कोई पेज रिडायरेक्ट करवा रहा है और आपको वहाँ मैसेज छोड़ के वहाँ पर एक लिंक दे रहा है, तो वो लिंक आप एड कर सकते हो। कैसे एड करेंगे मैं बता देता हूँ। तो अलर्ट डॉट सक्सेस, और बीच में अपने को क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, एक एंकर लिया और उस पर लिंक दे दिया। मतलब पैटर्न देखो, शुरू का यही है। ठीक है, दोनों पैटर्न को मैच कर रहा है। देखो इधर ये पैटर्न खुला हुआ है, बूस्टअप 5 में देख लो, इधर लिंक वाला नहीं है, विदाउट लिंक वाला बता रहा हूँ। ऊपर का जो डीव है, जो डीव इधर भी आपको दिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग हुई। अलर्ट, अलर्ट सक्सेस, और उसके बाद सक्सेस स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करता है। ये HTML का है। तो अलर्ट है, तो चलो एक फाइल बनाते हैं और हम अपने अलर्ट लगा के देख लेते हैं। तो अलर्ट के ऊपर एक फाइल बना लेते हैं पूरी पूरी। तो हम गए हमारे इसमें, और प्रोजेक्ट का अपना कहाँ है, मर्न, और इसमें हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, बेसिक बूस्टअप। ठीक है, बेसिक बूस्टअप के अंदर गए, अपने यहाँ पे लोड करवा रखा था, और मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। मैं index.html को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और मैं इसका रीनेम कर लेता हूँ alert.html। ठीक है, मैंने इसको क्या करा, अब मैं इसको ओपन करूँगा तो कैसे ओपन करूँगा, शायद मैं ऐसे करके राइट क्लिक करके मैं एडिट विद कोड में भी कर सकता हूँ, और शायद तो मैं टर्मिनल के थ्रू भी लेके आ सकता हूँ। अब इसमें लेके आया जिसका क्या है, सिर्फ एक ही फाइल आई है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, सबको हटा दिया यहाँ से मैं सब चीज़ों को हटा रहा हूँ। मैसेज रख रहा हूँ और कंटेनर रख रहा हूँ। ये सारे ग्रिड सिस्टम थे जो कि अपने लास्ट टाइम सेक्शन में देखे थे और डिफरेंट मशीन पे देखे थे। इस मशीन में मेरे जो काय की दिक्कत आ रही थी, अपने को पता है, आप बता सकते हो उसमें मशीन में काय की दिक्कत आ रही थी। इस मशीन में दिक्कत आ रही थी ड्राइवर की। इस वजह से क्या हो रहा था कि सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। तो जो अलर्ट का सिस्टम होता है वो किस टाइप से होता है मैं बता देता हूँ आपको। डी होता है, उसकी क्लास क्या होती है, अलर्ट। और उसके बाद आप यहाँ पे आपका क्या शो कर सकते हो, मैसेज आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब आपको मैसेज डाल दिया मैंने, अलर्ट डाल दिया, चलो मैं डाल देता हूँ हेलो। मैंने जो भी डाला मैं इसको रन करूँगा डबल क्लिक के, और देखो रन हो गया, हेलो अनिल आया। अब क्या हुआ, उसने नाम ले लिया, कलर नहीं लिया, बस एक नॉर्मल टेक्स्ट किसी से जनरेट कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ उसको, क्या बोल देता हूँ यहाँ पर मैं,
अलर्ट डॉट सक्सेस, तो वो क्या करता है, तो फोल्ड ये वाला बंद कर देते हैं फाइल, और हम इसको भी बंद कर देते हैं। अभी हमारा ये कोडिंग चल रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो हमने ये बंद कर दिया, ये हमारा चल रहा है, ये चल रहा है और ये चल रहा है। तो अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो उसने क्या कर दिया, उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया और टेक्स्ट कलर भी चेंज कर दिया। बैकग्राउंड कलर दिया है, मैं बता इंस्पेक्ट एलिमेंट करके बताता हूँ, फुल डिस्प्ले कर देता हूँ उसको, और उसको मोबाइल व्यू से हटा के साइड टॉगल पे डालता हूँ मैं इसको। देखो अलर्ट से उसने क्या करा, कलर तो है ना उसने अलग दिया है, देखो कलर हल्का हल्का सक्सेस दिया है। मैं इसको चाहूँ तो ब्लैक भी कर सकता हूँ, या पहले वाइट कर देते हैं इसको। देखो वाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा हैश और 3 बार ऐप डाल दूंगा, तो ये देखो वाइट हो गया। अच्छा इसने टेक्स्ट का जो कलर ले रखा है वो और सक्सेस ले रखा है, समझ में आ रहा है आपको, टेक्स्ट का कलर सक्सेस कर रहा है वो, और उसका बैकग्राउंड क्या कलर है, हल्का एक वाइट कर रहा है। अब ये बूस्टर 5 के अंदर कर रखा है, जो कि अपनों को पता ही है। अब सक्सेस की जगह मैं एक और क्या कर लेता हूँ, अच्छा वो इन्होंने स्ट्रॉन्ग ले रखा था इसको, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, वो बोल्ड टेक्स्ट को क्या करता है, अब देखो जब टेक्स्ट बोल्ड हुआ तो अपनों को क्या दिखा, कलर ज़्यादा दिखने लग गया, तो ये हो गया। अब उसमें अगर आप यहाँ पर एक और डिव भी ले लो, यहाँ पर आप यहाँ पर एक एंकर ले लोगे, एंकर क्या करता है, एंकर एचरेफ करता है, एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाने के काम करता है। और ये लिंक ले लिया मैंने, तो ये लिंक क्या करेगा, लिंक आ जाएगा, उसके अंदर लिंक आ जाएगा, और ये लिंक आ गया। अब ये एंकर है, अब देखो उन्होंने क्या कर रखा है, आप लोगों को बता रखा है बूस्टरअप 4 के अंदर, तो मैं उसको फिर से मर्ज कर लेता हूँ, दोनों विंडो को एक ही विंडो मर्ज कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये बूस्टरअप 5 है, अभी बूस्टरअप 4 में उन्होंने क्या करा था, अलर्ट डॉट लिंक नाम की एक क्लास दे दी। इससे क्या हुआ कि वो लिंक जैसा लगने लग गया। अब मैं इसको क्लास दे देता हूँ, ये क्लास बूस्टरअप 5 में भी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, अभी अपना बूस्टरअप 5 लोड है, आप देख सकते हो मेरे मशीन में 5 लोडेड है। तो मैंने अलर्ट डॉट लिंक कर दिया, उसको लिंक कर दिया, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, सेम काम कर रही है, जैसे इन्होंने बता रखा था लिंक के अंदर के लिंक कैसे काम करेगी वही करेगी। अच्छा एक और चीज़ आती है, अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अलर्ट तो अपनों ने लगा दिया, अब मैंने ये अलर्ट तो लगा दिया पर मैं इसको क्लोज नहीं कर सकता। अगर मैसेज मेरे को दिख गया, एक बार अगर कोई मैसेज दिख गया, उसके बाद उस मैसेज को मेरे को क्या करना पड़ता है, हाइड करना पड़ता है, या शो कर बंद करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है, हाइड करना पड़ता है। मैसेज आप क्लोज करते हो तो क्या करते हो, क्लोज होता है तो हाइड ही होता है, डिस्प्ले से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो अब ये दिक्कत है कि अगर अलर्ट है तो उसको गायब करना भी तो पड़ेगा। तो गायब करने के लिए क्या एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है अलर्ट के साथ में, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी होती है अलर्ट डिसमिस। डिसमिस करने से क्या हो जाता है, वो डिसमिस हो जाता है। और डिसमिस ये तो होगी क्लास अलर्ट के लिए, ठीक है, अलर्ट और डिसमिसबल, ये जो है क्लास अगर मैं इसको लगा दूंगा, ठीक है, तो ये गायब हो जाएगा। देखो अभी मैंने एक क्लास लगाई सिर्फ इसको, और ये गायब होने के होगा क्या, ये गायब अभी नहीं होगा, क्योंकि गायब होने के लिए मेरे को उस पर ट्रिगर करवाना पड़ेगा। ट्रिगर कैसे करवाएंगे, तो बूस्टरअप ऑटोमेटिकली अपने को बटन देता है, प्रोवाइड करता है ट्रिगर करने के लिए। तो क्या प्रोवाइड करता है बूस्टरअप, मैं बताता हूँ आपको। बूस्टरअप आपको प्रोवाइड करता है एक बटन प्रोवाइड करता है, और बटन की क्लिक पे क्या करता है, वो आपको इसको गायब करने की हाँ। तो अब अपने अलर्ट लगा दिया था। अब अपने अलर्ट के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही थी, देखो अपने अलर्ट के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि अपनों ने जो बूस्टरअप का अलर्ट यूज़ कर रहा है, कौन सा यूज़ कर रखा है अपने बूस्टरअप का जो अलर्ट यूज़ कर रखा है, उसमें प्रॉब्लम ये है क्या है कि ये अपनों ने अभी जो स्ट्रक्चर यूज़ करा है बूस्टरअप 4 का यूज़ करा, तो इसमें क्या अलर्ट यहाँ पे दे रहा है, और अलर्ट और डिसमिस अपने को बूस्टरअप 5 में देखना है। तो अब देखो बूस्टरअप 5 का जो अलर्ट है ये अपना ये अलर्ट है। अच्छा ये इन्होंने क्या बोला, लिंक वाला बोला, तो इन्होंने क्या करा, अलर्ट डॉट लिंक दे दिया। अच्छा क्लोजिंग के लिए इन्होंने क्या कर रखा, ये का ये यूज़ कर रखा है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं इसको ना क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ बूस्टरअप 4 को, और इनके अलर्ट के नीचे अपना एक और अलर्ट पेस्ट कर लेता हूँ। देखो दोनों में अपने को अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों में क्या अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी, देखो इसकी भी क्लास अलर्ट है, इसकी भी क्लास अलर्ट डॉट सक्सेस है, ठीक है, और ये का ये भी ये इसमें दे रखा है। अच्छा अब देखो बूस्टरअप 4 में क्या बोल रखा था, क्लास दे रखी थी बटन सिर्फ क्लोज, और बूस्टरअप 5 में क्या दे दी, BTN डॉट क्लोज। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आए कि अपन बूस्टरअप 5 पढ़ रहे हैं, हमें बूस्टरअप 5 को ही फॉलो करना है स्टैंडर्ड, पर बूस्टरअप 4 भी आए तो अपने को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और देखो
यहाँ पर डिसमिस जो वगैरह वगैरह सब कुछ अलर्ट है, सब कुछ सही है, वही था। बस एक सिंपल सी एक क्लास कौन सी थी, BTN अपने को एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ रही। किसके अंदर ऐड करनी पड़ रही है, बूटस्ट्रैप 5 के अंदर। तो रिफ्रेश करके देख लेते हैं बूटस्ट्रैप 4। अब देखो बूटस्ट्रैप 5 में वो क्या हुआ, बटन कहाँ चला गया, पीछे चला गया और वो वहाँ पर। और यही प्रॉपर स्ट्रक्चर अपने ने बूटस्ट्रैप 4 के अंदर भी देखा था इसके एग्जाम्पल में। तो बूटस्ट्रैप 4 की जब लिंकिंग करेंगे तो बूटस्ट्रैप 4 जैसा वो काम करेगा, बूटस्ट्रैप 5 की लिंकिंग करेंगे तो बूटस्ट्रैप 5 का काम करेगा। तो अलर्ट हैं, मैंने आपको एक अलर्ट सिखाया है, आपको सारे अलर्ट लगाने हैं। कौन से, पूरी डिस्प्ले पे आज का टास्क है आपका। क्या टास्क है, पूरी डिस्प्ले पे आपको सारे अलर्ट, सारे कलर के साथ सारे अलर्ट लगाने, फिर सारे क्लोजेबल लगाने। कौन से लगाने, ये क्लोज जो हो रहे हैं ना, ये वाले लगाने। ठीक है, अलर्ट सिस्टम हो गया। अलर्ट समझ में आया कि नहीं आया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को अभी बोलिए कि अलर्ट समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कल जाके बोलना। अलर्ट एक्चुअली में कुछ नहीं है, सिर्फ मैसेज शो करने के काम आता है। ठीक है ना, मैं कल से अगर बूटस्ट्रैप पे गया, अलर्ट मैंने कॉपी कर लिया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम कौन सा यूज़ करें, कौन सा अलर्ट अपने लगाया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग हुई? अब हम बटन पे बात कर लेते हैं। बटन क्या होता है, कुछ इवेंट ट्रिगर करवाने के काम आते हैं। बटन पे क्या होते हैं, कुछ इवेंट्स को हम क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। कोई भी इवेंट आपका स्क्रॉल हुआ, डिस्प्ले से रिलेटेड कुछ भी स्क्रॉल हुआ, तो हम क्या करते हैं, उसको ये करते हैं, क्या करते हैं, बटन का यूज़ करते हैं। या फिर अपने को कोई भी चीज़ बनानी है, तो आइकॉन बनाना है, बटन बनाना है, तो बटन का हम यूज़ करते हैं। अब बटन क्या होते हैं, बटन के भी टाइप होते हैं। बटन कौन कौन से बटन होंगे, बटन अब देखो, बटन क्या बताना, नॉर्मल बटन आपका बेसिक बटन मिल जाएगा आपको, ये वाला बटन जिसमें आप BTN क्लास ले लो। देखो बूटस्ट्रैप का बटन और नॉर्मल HTML बूटस्ट्रैप बटन में क्या डिफरेंट है, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये तो आपका हो गया अपना क्या है, मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, अलर्ट डॉट वाला ही है। ये अलर्ट का कोड है, यहाँ पर से अलर्ट स्टार्ट में लिख देता हूँ कमेंट करके, बूटस्ट्रैप अलर्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको बूटस्ट्रैप के बटन, है ना। तो आपको एक ही फाइल के अंदर दोनों कोड कर लिए मैंने। आपको एक फाइल के अंदर एक ही कोड करने हैं। आपको बटन का एक अलग बनाना है और अलर्ट का एक बनाना है। अलर्ट का मैंने टास्क आपको समझा दिया क्या करना है, बटन का क्या करना है। तो बटन के लिए हम एक काम करते हैं, कौन सा ले लेते हैं, वही ले लेते हैं कंटेनर। कंटेनर फ्रूट क्या करता है, पूरी डिस्प्ले को कवर कर लेता है एक साथ, पूरी कंज्यूम कर लेता है। 100% विथ को क्या करता है, कंज्यूम विदाउट पेडिंग और मार्जिन के। ठीक है, अब चलो मैं अलर्ट कर लेता हूँ। तो बटन लिख लेता हूँ पहले, तो सबसे पहले बटन लिया मैंने, और यहाँ पर लिया क्लिक तो मैंने एक नॉर्मल इवेंट दिया। अब ये बटन लिया मैंने, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो ये बटन आया। अब मैं बूटस्ट्रैप का बटन ले रहा हूँ, ये मैंने कॉपी करा यहाँ से, मेरे को तो पता है। देखो बूटस्ट्रैप का बटन मेरे को पता है, मतलब मैं क्लिक नहीं करूँगा तो भी मेरे को पता है कि मैं बटन डॉट, और मैं यहाँ से BUTTN सॉरी बटन डॉट में क्या ले लूँगा, BTN नाम की क्लास ले लूँगा, तो BTN बन जाएगा और बन जाएगा। देखो BTN टाइप बटन है, उसका आप टाइप चाहो तो कुछ भी दे सकते हो। डिफ़ॉल्ट टाइप जो होता है वो बटन ही होता है। क्या जो टाइप होता है वो डिफ़ॉल्ट टाइप आप बटन ही लगा सकते हैं। इसका टाइप भी आप बटन ले लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। कुछ डिफ़ॉल्ट ये बटन की प्रॉपर्टी है, इसका टाइप होता है, वैल्यू होती है कि इस बटन की क्लिक करने पर इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी की मैंने अंडरस्टैंडिंग किस में दी थी आपको, HTML के डीप अंडरस्टैंडिंग वाले लेक्चर्स में दी थी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, HTML की जो प्रॉपर्टीज जो होती हैं, इनपुट्स की प्रॉपर्टी पर हमने डीपली अंडरस्टैंडिंग बात करी थी। वैसे वैसे सब हर एक टेक की अपने में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो हमने उनके ऊपर बात करी थी, मैं लिंक दे दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देख सकते हैं। देखो अभी ये बटन बना, मैंने बूटस्ट्रैप का जो बटन बनाया था इसको मैं सेव कर देता हूँ और पेज को रिफ्रेश करूँगा। अच्छा वो बटन बन गया, पर यहाँ पर दिख क्यों नहीं रहा है बताएं, क्योंकि अपने ने वहाँ पर उस बटन के अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं डाला, वो ना अपने ने उसको बैकग्राउंड कर दिया। आप देखो ये बटन बन गया, नॉर्मल बटन बन गया, इसकी बॉर्डर ऑटोमेटिक आ रही है और एक लुक दे रहा है वो डिफॉल्ट बटन पर। मैंने बटन क्लास यूज़ कर ली तो उसने क्या करा, बॉर्डर सब कुछ क्या कर दी, हटा दी और बेसिक कर दिया। अब देखो ये मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी बॉर्डर हल्की सी ऊपर से क्लिक हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ ये हो रही है ना। इसमें देखो इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आउटलाइन आ रही है। मैंने आउटलाइन के बारे में आपको बताया था कि आउटलाइन क्या होती है, बॉर्डर की जो बाहर की रेशो है, तो इसको क्या बोलते हैं, आउटलाइन। इसके ऊपर आउटलाइन आ रही है। ठीक है, और एक बटन क्या आ रहा है, फिक्स विथ पैडिंग वेडिंग देखिए कंप्लीट बटन आ रहा है। अब देखो बटन तो बन गया। अब इसको मैं क्या बोलूँगा, BTN सक्सेस हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब जैसे मैंने इसको BTN सक्सेस बोला, उसने क्या करा, कलर ले लिया, और जैसे उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं वो क्या ले रहा है, आउटलाइन पर कलर है। आपको समझ में आया ना। ऐसे ऐसे कौन से बटन हैं, प्राइमरी सक्सेस वगैरह वगैरह सारे को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से
और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। क्या प्रॉपर्टी डिफरेंट क्या है मेरे को आप बता सकते हो? सिर्फ बैकग्राउंड कलर बीटीएन आपको जो दे रखा है, ये बीटीएन डेस प्राइमरी क्या करता है, ये बैकग्राउंड में प्राइमरी कलर लगा देता है। ये इस क्लास का डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या काम करता है। बटन के साथ जो बटन सक्सेस आ रहा है, ये क्या कर रहा है, बैकग्राउंड में कलर कर रहा है। देखो मैं बता देता हूँ, सारे कलर आगे प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेसफुल लिंक का क्या काम करना है, सिर्फ लिंक देने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। तो जो अपना स्टेप में अपना बटन देख रहे हैं हम बटन देख रहे हैं, तो सारे बटन्स क्या हैं अपने को दिख रहे हैं। अब इन बटन्स में क्या है कि नॉर्मल ये बटन्स, अब देखो इन बटन में क्या है, डायरेक्ट क्लिक कर रहे हैं और नॉर्मली हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इन्होंने बटन के साथ नॉर्मल बटन दे दिए, सक्सेस अपने को दे दिए। अब ये क्या आउटलाइन वाले बटन दे दिए, जब इनके ऊपर कुछ भी कलर नहीं है। आउटलाइन का मतलब ही क्या हो रहा है, इन्होंने जो क्या हो रहा है, आउटलाइन प्राइमरी देने का मतलब क्या हो रहा है, आउटलाइन मतलब जो बैकग्राउंड कलर है वो तो प्राइमरी दिख रहा है, पर जब इन पे हवर करेंगे तो क्या होगा, ये बटन्स क्या होंगे, दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये मैं एक बटन करके दिखा रहा हूँ आपको। डिसमिस करने से वो देखो ऊपर चला गया। मैं कोड में कमेंट करते चल रहा हूँ, आपको सबका एक अलग अलग फाइल बना के बटन वाली फाइल बनानी है और उसमें आपको अलग अलग बताना है ना, सारे जो आप बनाओगे ना उसमें। आप आउटलाइन का काम क्या करता है, ये आउटलाइन कलर तो यही है, आउटलाइन क्या करता है मैंने आपको बताया था, सीएसएस में प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर के बाहर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटलाइन बोलते हैं। और आउटलाइन को प्राइमरी बोल रहा है, मतलब जो बॉर्डर की जो बाहर की प्रॉपर्टी है उसको क्या बोल रहा है, ये प्राइमरी बोल रहा है। अच्छा वो बटन कहाँ है, यहाँ आया। अब जैसे इसके ऊपर मैं हवर कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, इसके कलर को क्या कर देता है, जो भी इसका बॉर्डर का कलर है, प्राइमरी कलर है, वो कलर क्या कर देता है, अपेंड कर देता है। तो देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। देखो इसकी प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली बूटस्ट्रैप क्या है, सीएसएस का फ्रेमवर्क है, और सीएसएस का फ्रेमवर्क है तो क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करके चलेगा। तो देखो मैं इस बटन को सिलेक्ट करता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट से, और देखो ये इसने क्या बोल रखा है, बॉर्डर कलर भी बोल रखा है और कलर भी यही बोल रखा है, ठीक है, बॉर्डर कलर दे रखा है। इस बटन के हवर पर, अब जैसे मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ तो यहाँ पर क्या हवर की प्रॉपर्टी पकड़ता हूँ मैं, कौन सी वाली, हवर की। तो देखो ये बटन, अब देखो ये प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, क्लास क्या है, बटन आउटलाइन प्राइमरी के हवर पर बैकग्राउंड कलर वही रखना है, टेक्स्ट कलर क्या कर देना है, वाइट कर देना है, और बैकग्राउंड कलर क्या कर देना है, जो कि उसका बॉर्डर का कलर है। और देखो नॉन हवर पे क्या कर रखा था उसने, कलर क्या कर रखा था, जो कलर अभी उसने बैकग्राउंड कलर लगा रखा वो कलर इस पे लगा रखा था। जैसे मैं हवर हटा देता हूँ, देखो उसने बता दिया कलर क्या लगा रखा था, उसने ये वाला कलर लगा रखा था। ये क्लास देखना आप, ये क्लास है, और जैसे मैं इस हवर की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ तो वो क्लास क्या कर देती है, उस क्लास में कलर को गायब कर देता है। अब देखो मान लो मैं इसका कलर गायब कर देता हूँ तो वो क्या कर देगा, डिफॉल्ट कलर लेगा। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, कलर लेगा क्या, ये वाला कलर क्यों नहीं ले रहा है वो, क्योंकि प्रॉपर्टी ओवरराइड हो रही है तो वो नहीं लेगा। देखो बटन अब ये ले लिया, अब ले लिया। ये बटन डैश हवर पे उन्होंने क्या कर देता, अगर वो कलर नहीं लग रहा है तो ब्लैक कलर भी लगा देता उन्होंने। आपको समझ में आ रहा है? तो ये क्या करते हैं, कुल मिला के प्रॉपर्टी इन्होंने क्या कर रखा है, सीएसएस को ही टारगेट करके क्लासेस बना रखी हैं और उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा हवर प्रॉपर्टीज पे क्या कर रखा है इन्होंने, क्या नहीं कर रखा है। देखो अब मैं हटा देता हूँ, अब मैं हवर करता हूँ तो कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं लग रही है, जैसे आप पहले इनिशियली दिख रहा है वैसे दिख रहा है। और जैसे मैंने इसका क्या कर दिया, बॉर्डर कलर ये लगा दिया तो बॉर्डर कलर दिखने लग गया, और मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ तो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अब ये हवर के ऊपर उसमें है देखो, तो ये काम करेगा, सिंपल सी। अब मैंने कुछ प्रॉपर्टी डिसेबल कर दी तो इसका देखो ये काम करने लग गया, कर रहा है नहीं कर रहा। तो कुल मिला के क्या है, वो हवर के ऊपर काम कर रहा है। तो सेम सारे बटन पे आपको देखना है। उसके बाद क्या है, बटन का साइज, तो BTN डैश LG देने से क्या हो जाएगा, बटन की साइज। अब क्या होता है, बटन की साइज हो सकता है कुछ बटन बड़ा हो, मैं इसको कर देता हूँ कॉपी। देखो साइज वाले बटन भी बता रहा हूँ आपको। तो साइज वाले बटन क्या करेंगे, कमेंट करके लिख देता हूँ बटन साइज। अब बटन साइज क्या है, मैंने कॉपी कर दिया और डायरेक्टली मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। बटन साइज क्या कर रहे हैं, अच्छा मैं एक BR टैग मार रहा हूँ। BR टैग क्या करता है, यहाँ पर ब्रेक लाइन करता है। इसका सेल्फ क्लोजिंग होता है, इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता है, खुद को खुद क्लोज करता है। तो वो क्या करता है, अब देखो मैं बताता हूँ। ये जैसे ही मैंने यहाँ करा, LG से मतलब LG दे दिया इसने, क्या दे दिया, BTN डैश लार्ज दे दिया, LG दे दिया। अच्छा मैं एक्सेल भी दे सकता हूँ ना यहाँ पर, तो एक्सेल कौन सी प्रॉपर्टी है,
बता सकते हो जो रिस्पॉन्सिव में हम काम करती। अच्छा एक्सेल नहीं आ रहा है यहाँ पर, डबल एक्सेल। तो उन्होंने बटन के लिए दो ही प्रॉपर्टी बना रखी है, LG एंड स्मॉल। देखो और डिफॉल्ट, तीन प्रॉपर्टी अपने को बटन के साथ मिलती है। LG मतलब लार्ज बटन के लिए, डिफॉल्ट मतलब जो अपना प्राइमरी ऊपर से सारे वो डिफॉल्ट है, और उससे छोटा बटन बनाना मतलब है तो स्मॉल। प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंट है मेरे को बता सकते हो? देखो इसमें मैं कंपोनेंट पे बताता हूँ, यहाँ पे कंपोनेंट पे बताता हूँ। इसकी क्या पेडिंग क्या कर दी इन्होंने, हाइट क्या कर दी, नहीं बढ़ाई इन्होंने, क्या कर दी पेडिंग बढ़ा दी। इसमें 16 8 8 है। अगर इस वाले बटन पे देखेंगे तो इसमें कितनी है 6 12, 8 16 6 12। और इस वाले में देखेंगे तो शायद 4 6 का हो जाएगा, 8 4 8 का। तो क्या है एक्चुअली पेडिंग कम कर दी उन्होंने। इस क्लासेस से क्या होती है एक्स्ट्रा पेडिंग मिलेगी। तो पेडिंग मार्जिन की जो क्लासेस है, हम चाहे तो नॉर्मल बटन को हम भी बना सकते हैं। अब देखो मैं एक बटन को लार्ज बना रहा हूँ, मैंने कौन से बटन को लार्ज बना रहा हूँ मैं बता देता हूँ आपको। मैं जो मैंने फर्स्ट वाला बटन लिया था, मैं इसी को लार्ज बना रहा हूँ। देखना फर्स्ट वाला बटन है, मैं इसी को लार्ज बना रहा हूँ। मैंने क्लिक वाला बटन लिया, अब इसको मैं बड़ा बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ये बटन आ गया, डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट है। मैं इसको लार्ज बनाऊंगा तो मैं क्या कर दूंगा, मार्जिन डैश मैंने बोल दिया 2, या मार्जिन डैश मैंने एक्स वाई पे भी चलेंगे। मार्जिन की प्रॉपर्टी आपको मैंने अभी नहीं बताई है। मार्जिन एक्स पे मैंने एक्स पे 2 बोल दिया, नहीं पेडिंग बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि मेरे को अंदर से बढ़ाना है, छोटा नहीं करना है, बाहर से नहीं बढ़ाना है, अंदर से बढ़ाना है। पेडिंग वाई पे मैंने बोल दिया इसको 2 का बोला, और इधर मैंने क्या बोल दिया 3 का बोल दिया। अब ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है देखो, मैं बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा। देखो ये बड़ा बन गया, मेरे को इसको है ना 3 की जगह 5 बोल दिया मैंने, ये बड़ा बन गया बटन। तो बटन कैसे कंट्रोल कर रहे हैं हम, ये क्या है एक्चुअली मार्जिन पेडिंग से काम कर रहे हैं। अब देखो मैंने इसको 5 बोल दिया, तो ये क्या कर देंगे, ये 5 5 से इतना बड़ा बटन कर दिया। अब मैंने इसको डायरेक्टली P-0 बोल दिया। ये प्रॉपर्टी मैं आपको यूटिलिटी बताऊंगा, कल के लेक्चर्स में देखेंगे हम, पर आज मैं थोड़ा सा एक रफली बता रहा हूँ। देखो छोटा सा बटन हो गया, बिल्कुल स्मॉल से भी छोटा हो गया। तो क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, क्लासेस का थेरेपी है। और क्लासेस क्या करती है, CSS जनरेट करती है। समझ में आया ना? तो बूस्टअप ओवरऑल एक्चुअली क्या है, CSS से फ्रेमवर्क। इसलिए मैं बूस्टअप आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप अगर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में भी जा रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, बूस्टअप जैसे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज मिल जाएगी फ्रंट एंड कवर कैप्चर करने के लिए। और अगर इसमें रिएक्ट में पढ़ेंगे तो रिएक्ट में भी हम बूस्टअप को फ्रंट एंड में यूज़ करेंगे, तो दोनों जगह अपने को फायदा हो जाएगा। एक कोर्स में आपका दो फायदे, दो एडवांटेज मिल रहा है आपको। मतलब आपका फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी भी कंप्लीट हो रहा है, देन रिएक्ट भी कंप्लीट हो रहा है। अगर आप ओवरऑल आप कहीं पे देखोगे, आप यूट्यूब पे भी वीडियो देखोगे तो आपको वही रिएक्ट का अगर देखोगे तो रिएक्ट से रिलेटेड ही मिलेगा आपको, ओवरऑल नहीं मिलेगा। और हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ओवरऑल कर रहे हैं। एक स्टूडेंट के लिए जीरो से लगा के जो प्रो डेवलपर बनता है, जो डेवलपर बनता है, जिसको इनिशियली कुछ नहीं आता है, जहाँ से वो एंड पे जा रहा है, तो उसको क्या आना चाहिए, हर चीज़ों के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग और बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो हमारा काम ही यही है कि हम उनको अच्छे से प्रोवाइड करें, ठीक है। अब बटन अपने को समझ में आ गए। बटन के बाद हम क्या कर सकते हैं, बूस्टअप की जो अलर्ट है अपने बटन देख लिए। बटन के बाद बटन ग्रुप। अच्छा ग्रुप क्या करता है, जैसे ग्रुप बना दिया इन्होंने, तो बटन ग्रुप का क्या कर दिया, मैंने ग्रुप ले लिया। बटन ग्रुप का काम ही क्या है, ग्रुप में बटन को दिखाना। ग्रुप से मतलब क्या समझ में आया आपको? देखो सिंगल बटन है, उन सबको क्या कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया, ग्रुप में कर दिया। तो मैं एक BR मार देता हूँ यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ BR टेक, और मैं इसका सेल्फ क्लोजिंग बना देता हूँ। क्या होगा, न्यू लाइन पैक। अच्छा इसने क्या करा, बटन का क्या कर दिया, एक ग्रुप बना दिया, और उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो उसकी प्रॉपर्टी तो सेम आ रही है, क्लिक करने पर प्रॉपर्टी सबकी सेम आ रही है, पर वो क्या है, ग्रुप के अंदर दिख रहे हैं। तो अगर आपको कहीं पे ग्रुप लगाना पड़ेगा बटन का, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा क्या बनोगे, एक डिव लोगे जिसका आप क्या करोगे, ग्रुप बटन बोलोगे, और उसके अंदर नॉर्मल जो अपने बटन लेते हैं वो बटन अपने को चिपका देने हैं। जो बटन अपने यहाँ लगा रखे हैं वो सारे बटन में यहाँ पे लगा सकता हूँ। आउटलाइन वाले भी लगा सकता हूँ मैं बटन को, आउटलाइन वाले मतलब ये वाला बटन का मैं भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। देखो मैं इसको लगा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या करेगी, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फिर से एक बार, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ये हो गया अपना क्या, एक और बटन ग्रुप बन गया। और ये पहले नॉर्मल बटन लगा रखे थे, मैं अब आउटलाइन वाले बटन को लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आउटलाइन वाला बटन लगाऊंगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आउटलाइन करूँगा 1 2 3 का मैंने ग्रुप बनाया, 2 इनको मैं रिमूव कर देता हूँ।
आउटलाइन, अब देखो मैंने वहां पर इनकी, देखो इनकी बटन ब्रश प्राइमरी कलर दे रखा है, इनको आउटलाइन प्राइमरी प्राइमरी कर दिया है ना, देखो आउटलाइन गायब होगी। डिफरेंट क्या आया मेरे को बता सकते? अच्छा बटन में बी आर टेक काम नहीं करा, आ जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। बी आर टेक का नहीं करा तो अपने को समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। कुल मिला के क्या हुआ, बटन के क्या बन गए, ग्रुप बन गए, पर क्या हो गया, कलर डिफाइन कलर नहीं है। जैसे हम उसके ऊपर कलर करते हैं, क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसके ऊपर आउटलाइन कलर लग जाता है। तो ये बटन का, बटन ग्रुप में क्या है, बटन ग्रुप मेन क्लास कौन सी है, बीटीएन डैश ग्रुप है। तो बीटीएन से रिलेटेड, बीटीएन क्या है, एक बटन क्लास है। बीटीएन का मतलब होता है बटन, और बटन के लिए जो भी क्लासेस होती है वो बीटीएन से शुरू होती हैं, और डैश लगा के वो सारी कलर वाली कलर से चलेगी। आउटलाइन के लिए जो आउटलाइन यूज कर लेंगे बीच में, और बीटीएन का काम करेगी, ठीक है। बीटीएन डैश लार्ज, बीटीएन डैश मीडियम, स्मॉल और मीडियम तो डिफॉल्ट मिलते हैं अपने को, ठीक है। बटन का अपना हो गया, बटन ग्रुप मैंने बता दिया। बटन ग्रुप में कुछ नहीं, अब स्मॉल भी कर सकते हैं आप। ग्रुप डैश स्मॉल करेंगे तो उसमें क्या करना, बीटीएन डैश लार्ज बटन बनाना है तो लार्ज बना दिया। बीटीएन डैश ग्रुप, ग्रुप तो अपने को पता है, एलजी लगा दिया पीछे डैश लगा के, तो वो क्या हो गया, लार्ज हो गया। एमडी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो छोटा रहेगा। अब इसे इनको वर्टिकल करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बीटीएन ग्रुप डैश वर्टिकल। वर्टिकल करने से मतलब क्या होता है, वो सीधे खड़े हो जाएंगे, एक के बाद एक आ जाएंगे। मतलब ये कुल मिला के इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक हो गई। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो कर रहे हैं अभी, डिस्प्ले इनलाइन, तो इसको उनको क्या कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। वर्टिकल करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये समझ में आ ही गया होगा आपको, बटन ग्रुप साइड बाय साइड। तो दो बटन ग्रुप को भी हम साइड बाय साइड ले सकते हैं। देखो ये साइड बाय साइड अपने ने वही ले लिया, मैंने यहाँ बी आर टेक डाल लिया। अगर मैं बी आर टेक नहीं डालता हूँ तो ये क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड ही होगी, साइड बाय हो गया ना, साइड बाय साइड। क्या है वो, एक बी आर टेक डाल दिया था मैंने इसलिए, तो है कुछ नहीं है, ग्रिड सिस्टम कॉलम वही है। क्या है, बटन का जो स्ट्रक्चर है वही है। और नेस्टेड बटन मतलब बटन के अंदर भी बटन आप लगा सकते हो। नेस्टेड बटन मतलब अब देखो, नेस्टेड बटन में क्या हुआ, एक बटन लिया, दूसरा बटन लिया, और एक क्या बटन, बटन ग्रुप लगा के, एक बटन ग्रुप के अंदर बटन ग्रुप लगा के और दूसरा बटन ग्रुप लगा दिया उसमें। तो नेस्टेड, अब इसमें आप बटन की जगह आप कुछ और भी लगा दिया, जैसे क्या लगा दिया, ड्रॉप डाउन लगा दिया। बटन के अंदर ड्रॉप डाउन लगा दिया। ड्रॉप डाउन क्या होता है, आगे के लेक्चर्स में, सारे लेक्चर्स हम 1 बाय 1 एक एक चीज़ों को कवर करेंगे। एक दिन में हम 2-3 चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो अलर्ट कवर कर लिए, बटन कर लिए, और बटन ग्रुप कवर लिए, ठीक है। और ये सारे के सारे बूस्टर 4 के अंदर भी हैं। रेफरेंसेस लेके हम समझ रहे हैं ताकि अपने को अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा बटन 4 इसमें देख लेते हैं, बूस्टर 4 में और उसमें क्या डिफरेंट है। अभी तक तो कोई डिफरेंट दिखा ही नहीं, कलर वो बस ऊपर वही चल रहे हैं। बटन डोज एलजी में भी कुछ नहीं दिखा, सेम चल रहा है। बटन डोज बीटीएन डोज ब्लॉक बोला, मतलब फुल विथ बोल दिया। फुल विथ मतलब एक साथ पूरे डिस्प्ले पे क्लिक किया कर ब्लॉक बोल दिया। डिसेबल बोलने के लिए बटन की प्रॉपर्टी होती है डिसेबल, ये तो बटन की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है डिसेबल, तो डिसेबल बोल दिया। अनेबल है तो अनेबल, एक्टिव है तो एक्टिव, एक्टिव नाम से क्लास दे दी। वैसे आप उसको एक्टिव नहीं भी दोगे तो वो भी एक्टिव रहेगा, ठीक है। स्पिनर बटन ले लिया। स्पिनर क्या होता है, कुछ राउंड सर्कल वाले घूमने होते हैं। तो ये बूस्टर 5 के अंदर इन्होंने नहीं लिखा है, इनको अलग टॉपिक में दे दिया इन्होंने क्या कर दिया, यहीं पे बटन के अंदर स्पिनर डालने का मतलब एक लोडर डाल दिया। स्पिनर जैसे मान लो, ये मैं बता देता हूँ उसको, ये क्या स्पिनर नाम का है। स्पिनर खुद ही आते हैं, रिएक्ट इसके अंदर भी आते हैं। तो मैं आपको ना डायरेक्टली स्पिनर बता देता हूँ, साइड बाय कंपेरिजन हो जाएगा। देखो मैं नीचे गया, स्पिनर डाल दिया मैंने यहाँ पर, मैं रिफ्रेश करूँगा, वो स्पिनर यहाँ जनरेट हो गया। तो स्पिनर क्या है, एक सर्कल है जो कि घूमता रहता है। लोडर जिसे हम बोलते हैं, लोडर जो है, स्पिनर एक्चुअल में क्या है, घूमने वाला सर्कल ही है। स्पिनर जाता है, बच्चों के खिलौने में भी स्पिनर आते हैं, कोडिंग में भी स्पिनर होते हैं। और स्पिनर का काम ही क्या होता है, घूमते रहना बस। तो ये इन्होंने क्या कर दिया, बटन के अंदर भी डाल दिए स्पिनर। इन्होंने क्या करा, बटन के अंदर डाल दिए। तो ये स्पिनर अपने को लग गया, ये अलग अलग टाइप से। एक स्पिनर कौन सा है, ग्लो वाला रख दिया, मतलब पॉपअप होके दिख रहा है। बटन ग्रुप दिखा दिए इन्होंने, ग्रुप दिखा दिया, अपने को समझ में आ गया। तो ये क्या है, बटन ग्रुप बना दिए। तो ग्रुप अपनों में देख लिए, ग्रुप का डिफॉल्ट अपनों ने क्या क्या देख लिया। नेस्टेड ग्रुप भी देख लिया अपनों ने कि क्या है। अच्छा ये बटन के साथ इन्होंने क्या कर दिया, जैसे ये एक और एक्स्ट्रा चीज़ ये अपने को दिखी थी, स्प्लिट बटन ड्रॉप डाउन। तो ये जो बटन ग्रुप के साथ इन्होंने जो ड्रॉप डाउन दे रखा है, ये का ये यहाँ पे इन्होंने अलग से दे दिया, एक सिंपल दे दिया। अगर आपको बोले किसी बटन की क्लिक पे आपको ड्रॉप डाउन खोलना है तो ये चीज़ें आप खोल सकते हो, कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। ये सही चीज़ें आपको डिजाइनिंग के पार्ट में समझ में आता है। वर्टिकल कर दिया, उसको क्या बोल दिया, एक बटन ग्रुप वाले पहले को बटन ग्रुप ऊपर से बोल दिया,
साइड बाय साइड वाला वो कब हुई है, ठीक है। तो अपने को क्या क्या समझ में आया, बूटस्ट्रैप में अपने ने अलर्ट देख लिया। आज के लेक्चर्स में स्पेशली क्या देखा अपनों ने, तो आज के लेक्चर में अपनों ने क्या देखा, पहले अलर्ट्स देखे, बटन्स देखे, बटन्स की प्रॉपर्टीज देखी एंड बटन्स के ग्रुप देखे। 3 चीजें अपने कंप्लीट कर रहे हैं। साइड बाय साइड अपना स्ट्रक्चर का पार्ट धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। फिर हम क्या करेंगे, यूटिलिटी देखेंगे, यूटिलिटी पे मोस्ट ऑफ टाइम फोकस करेंगे। देन फिर अपना बूटस्ट्रैप का खत्म होगा और फिर हम करेंगे अपना रिएक्ट स्टार्ट। और रिएक्ट जब स्टार्ट होगा तो अपने को कंटिन्यूसली बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी। फिर हम बूटस्ट्रैप उन चीजों को कवर नहीं करेंगे। तो अगर आपको भी कोई भी डाउट है तो आप अभी से बोलिए मेरे को, तो मैं फिर से ABCD स्टार्ट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि जब हम आगे शिफ्ट हो गए प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में, लॉजिक पार्ट में चले गए, डिजाइनिंग पार्ट को छोड़ के लॉजिक पार्ट में आ गए, तो फिर हम डिजाइनिंग पार्ट पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हम वेस्ट ऑफ टाइम, अभी हम इसको टाइम दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, सब चीज़ों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होने के लिए, ठीक है। थैंक यू। तो ये लेक्चर आपका क्या टास्क रहेगा आज का, आपका टास्क यही है कि आपको क्या करना है, बूटस्ट्रैप के सारे बटन्स को बनाना है और सारे अलर्ट्स को बनाना है, ठीक है।